साइड कर दूं? अब सही है? ठीक है, समझ में आ गया? पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, मेजरली वहीं से शुरू होती है फिजिक्स आपकी। पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं आपके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन हमारा हो चुका है, प्लेन हम आज शुरू करेंगे। वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा, वेक्टर की एप्लीकेशन जैसे जैसे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और ये सब पढ़ेंगे उसमें आता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा अगर आप पढ़ना शुरू करें, अदरवाइज फिजिक्स बर्डन लगने लगेगी। ठीक है, आप लोग 10th से 11th में आए हैं अभी, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, घर पे जाके अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो भूल जाइए फिजिक्स कोई चीज़ होती है। कॉमर्स ले लो फिर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स पढ़नी है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, वेक्टर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को आता है अच्छे से। ठीक है, वो आना चाहिए, बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी बता दी थी हमने लास्ट क्लास में, उतनी आनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। आज हम शुरू करेंगे मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन शुरू करने से पहले मुझे 1-2 चीज़ें बताओ जल्दी से। वेक्टर का रिजोल्यूशन करना आता है, रिजोल्विंग ऑफ ए वेक्टर। मैं बोल रहा हूँ कि दिस वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब मुझे इस v का ये कंपोनेंट, दिस इज vx, और v का ये कंपोनेंट vy, बताइए जल्दी से रिजोल्व करके, जल्दी क्विक। ये कंपोनेंट क्या होगा, बोलो पूरा। vx इक्वल टू v cos 30, v कितना है 20, cos 30 इज √3/2, तो आंसर इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, vy क्या होगा, v sin 30, v sin थीटा, तो v कितना है 20 sin 30 इज 1/2, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इस v को मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, बोलो यस और नो। तो इस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड को मैं लिख सकता हूं 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप, बोलो यस और नो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 20 आएगा, करके देखो, याद है मैग्नीट्यूड? रिद्धि क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेक करो, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ गया 300 प्लस 100 400 का रूट, मैच कर गया कि नहीं? इसको बोलते हैं रिजोल्विंग ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, एक और करके दिखाओ मुझे जल्दी से रिजोल्व। मोहना करके दिखाएगी, मोहना से पूछूंगा। ये एक फोर्स है बेटा, अभी तो बताया, ये एक फोर्स है, फोर्स है मान लेते हैं 100 न्यूटन है, और ये वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री पे है। मोहना देखो, कोई भी वेक्टर है, ये एंगल गिवन है, तो वेक्टर का एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, ऐसे याद रखना। इसको याद रखने का तरीका है, एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, जो दूसरा बचा वो साइन कंपोनेंट। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये है 100 न्यूटन, इस फोर्स का ये कंपोनेंट आएगा एक, और एक ये कंपोनेंट आएगा, बोलो ये एंगल के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा? हाँ बोलो, पूरा बोलो, 100 cos 60, और ये कंपोनेंट कितना होगा 100 sin 60। मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स अलोंग y एक्सिस, मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स अलोंग x एक्सिस। तो बताओ मुझे fx कितना आएगा, fx है ना, sin 60 कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया 50√3। अच्छा, डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव x एक्सिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आई कैप, बोलो। अच्छा, fy बोलो मुझे क्या होगा, है ना, cos 60 sin 30 1/2, तो दिस इज, अच्छा नीचे की तरफ क्या है ये माइनस जे कैप, तो मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, दिस फोर्स F इज इक्वल टू Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप। Fx की वैल्यू क्या है, Fx की वैल्यू है ये, हाँ, तो दिस इज माइनस 50√3 आई कैप माइनस 50 जे कैप। बोलो समझ में आया क्या? पृथ्वी क्या हुआ, बोल नहीं रही? मैं भी वेक्टर ही बता रहा हूं, मैं आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी, वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगला जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन, उसमें काफी यूज होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है,
चलिए, तो मैग्नीट्यूड और रिजोल्विंग ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों पे कमांड है आप लोगों की। नहीं भी होगी तो इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि हो जाएगी। ठीक है, देखो हेडिंग डाल लीजिए मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, मैग्नीट्यूड समझा देता हूं। आपने पिछला कवर कर लिया था, ये क्या नाम इसका नाम बोल गया मैं, अंशुमन, हाँ कर लिया था पिछला, डॉट प्रोडक्ट आ गया था। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो इधर देखो, अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये कोई वेक्टर है, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं मोड लगा के। मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये जेड में भी होता के कैप तो प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई पोजिशन वेक्टर, लेट्स से दिस इज 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, तो इसका मोड कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 9 25 का रूट। समझ में आ गया, इस तरह से निकालते हैं, बड़ी सिंपल चीज है ये। क्लियर है सभी लोग। चलिए मोशन इन ए प्लेन, अब देखो सबसे पहले तो देखो प्लेन क्या, प्लेन तो पता है आप लोगों को। अगर मैं प्लेन की बात करूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किधर है, बाहर, जिसको हम 2D में ऐसे शो करते हैं, देखना। अब मुझे बताइए कुछ है क्या, चलो ये पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला प्लेन है, जिस प्लेन में पेपर रखा हुआ है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन। ये प्लेन कौन सा होगा, प्लेन। समझ में आ गया क्या होता है, समझ में आ गया। अब हमें 2D में करना है, तो 3D को भूल जाओ, 2D में हमें देखना है, तो 2D मोशन है इस चैप्टर का नाम। अगर कोई पार्टिकल, इधर देखना भी ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, मान लो पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 y2। जब ए से बी पे जाएगा तो उसका x1 से x2 x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y1 से y2 y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो ए से बी पे जाने में वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है साइमल्टेनियसली। जितने टाइम में वो x1 से x2 पे पहुंचा है, क्योंकि x1 क्या है ये, x2 क्या है ये, y1 ये, और y एक्सिस पे y2 ये। तो जितने टाइम में, ध्यान देना, जितने टाइम में वो x1 से x2 पे गया, सेम टाइम में वो y1 से, तो मोशन ए प्लेन में हम मोशन ए प्लेन को बोल सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशन मोशन साइमल्टेनियसली। मोशन ए प्लेन का मतलब होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी साइमल्टेनियसली जा रहा है। तो जितना टाइम उसको x1 से x2 में लगाए जाने में, उतना ही टाइम y1 से y2 तक भी लगाए। तो अगर ये जो 1D मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, आपका 1D मोशन y एक्सिस के अलोंग है, तो x1 से x2 तक जाने में और y1 से y2 तक जाने में, दोनों मोशन में एक चीज कॉमन है, टाइम। समझ में आया। जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, उतने टाइम में उसने ये भी कवर किया है। तो अगर हम बोलें कि 2D मोशन इज कंपोज्ड ऑफ टू वन डायमेंशन मोशन, जिसमें पार्टिकल साइमल्टेनियसली दोनों डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है, बस हम क्या करेंगे, जब भी 2D मोशन आएगा हम उसको स्प्लिट कर लेंगे दो अलग अलग वन डायमेंशन मोशन में। जब भी 2D मोशन आएगा उसको हम स्प्लिट कर लेंगे टू वन डायमेंशन मोशन में, एक एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। बस दोनों में एक चीज कॉमन होगी, जितना टाइम ये लेगा उतना ही टाइम ये भी लेगा। अल्टीमेटली 2D मोशन आप एक साथ पढ़ रहे हो। समझ में आ गया। क्वेश्चन को बड़ा आसान कर देगा ये। क्या करना है हमें, जब भी 2D मोशन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, दो वन डायमेंशनल मोशन में स्प्लिट कर देंगे। बस दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, टाइम, बाकी सब चीज डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो अब मैं इसको एक एग्जांपल लूं, मैं क्या एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये कोई वेलोसिटी है। इसका मतलब एक्स एक्सिस का अलोंग क्या है वेलोसिटी उसकी,
आई कैप 30 आई कैप, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है 40 जे कैप, मतलब वो x एक्सिस के अलोंग किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और y एक्सिस के अलोंग किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से साइमल्टेनियसली। बात समझ में आई। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा करके देखो जरा, है ना, 30 का स्क्वायर प्लस 40 उसका 50 आ जाएगा, तो स्पीड कितनी होगी इसकी 50 मीटर पर सेकेंड, और 50 मीटर पर सेकेंड में से 30 एक्सिस के अलोंग और 40 वाई एक्सिस के अलोंग। बात समझ में आई, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं 2D मोशन। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ 2D मोशन। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, इसमें एक लाइन लिखो जल्दी से। खाना में ही मंगा दूंगा अमृत भी, आप बैठोगे। हम्म, क्या खाएगी बताओ, तो फिर भूख तो लग रही है ना। चलो कोई बात नहीं, लिखो इसमें, लिखिए टू है, भी बना लिया डायग्राम, ये ग्राफ, बस ग्राफ में लिख लो, वैसे तो ये एक एग्जांपल था। इसमें लिखिए मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन कैन बी कंसिडर्ड, motion in a plane can be considered as the combination of, can be considered as the combination of two one dimension motion, combination of two one dimension motion simultaneously, ब्रैकेट में मतलब सेम टाइम में वो आगे भी जा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी। एक क्वेश्चन दो, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है, देखना ध्यान से देखना। क्वेश्चन की फॉर्म में है, मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, let's say this is 2j cap, initial velocity क्या है 2j cap, and acceleration of the particle is given by 5i cap plus 10j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड फर्स्ट पार्ट। अच्छा, गिवन एक चीज और है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट ओरिजिन, इनिशियली एट ओरिजिन, पार्टिकल शुरू कहां से हो रहा है ओरिजिन से। फाइंड फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, सेकेंड पार्ट पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। ये आपको बताना है, क्वेश्चन लिख लो, और ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, करोगे, चलो करो, कोई बात नहीं, करो। क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं सोचा था मैं कर दूं, अगला क्वेश्चन टफ होगा तो मैं सोच रहा हूं आपसे कराऊं, है ना, करोगे, करो। क्वेश्चन लिख लिया। जब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 2D का क्वेश्चन आ जाए उसको स्प्लिट कर लो दो अलग अलग पार्ट में, है ना, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस। करो, एक काम करो, सुनो, एक क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है,
अगला क्वेश्चन कर लेना, वरना देख लेना, मैच कर लेना, कर लिया है तो देखो ये 2D मोशन है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन किधर है, दोनों तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के अलोंग, जे कैप है। एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, 0, तो मैं इसको लिख सकता हूं, हम इसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन अलग लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन अलग। एक्स एक्सिस में यू एक्स कितनी है बोलो, मेरे जे में है वो तो यू वाई है, कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। यू एक्स कितनी है, गिवन है क्या कुछ आई कैप में, नहीं है तो 0 ले लेंगे। अच्छा, एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई कैप मतलब एक्सिस के अलोंग। एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस बोलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। टाइम 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड, इसमें भी टाइम 10 सेकंड होगा और इसमें भी, क्योंकि टाइम कॉमन होता है, बताया था शुरू में। अब मुझे बताओ वेलोसिटी आफ्टर, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, vx, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। लगाओ, ux कितना है 0, a कितना है 5, टाइम कितना है, कितना आ गया, ये आ गया vx। vy बताओ मुझे कितना होगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। uy है 2 प्लस a 10 t, कितना आ गया 102। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड हमें तो वेक्टर फॉर्म में बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 50, यस वेरी गुड, 50 आई कैप प्लस 102 जे कैप। बोलो समझ में आया क्या, पोजीशन खुद निकालोगे मैं बताऊं, एक्स निकालो वाई निकालो, करो। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और निकालनी है। अब देखो, अगर हम देखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सिस के अलोंग ये लगा दूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यू एक्स कितना था 0 प्लस हाफ ए एक्स कितना है 5, और टाइम है कितना जाएगा है 250 मीटर है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई। बेटा समझ में आ रहा है, बस लगानी तो है, वैल्यूज पुट करनी है। यू वाई कितना है 2 इंटू 10 प्लस हाफ ए वाई 10 इंटू में 10 का स्क्वायर, बताना जरा कितना आएगा, है 20 प्लस 500 है ना, नहीं ये कितना आएगा 500 आएगा ना, ये तो 520 नहीं आ गया, फिर तो ये आ गया आपका एस वाई। अच्छा, अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा 250 आई कैप प्लस 520 जे कैप। अब अच्छा एक चीज बताओ, ये तो मैंने क्वेश्चन में बोला था, चलो अगले क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, ये हो गया, किस किस का आ रहा था ये आंसर, दोनों ठीक, एक बच्चे का बस, हाँ 102 किसका आ रहा था ये वाला, कहा डिमोटिवेट कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, अरे यार इतना मासूम बच्चा है ये, मासूम एकदम से झट से सॉरी यार, ऐसा भी सॉरी यार क्या सॉरी बोल के, चलो क्वेश्चन लिखिए एक,
चलो एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद एक लेवल अप दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? ये हटा दो, लिख लिया माना। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, 100% सेम आएगा आंसर, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, एक्सलेशन भी है, वी और यू सब है, तो जो मर्जी आप लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा उससे भी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाए हमने? क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाते, ठीक है? देखो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है, लिखो ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, ए पार्टिकल, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए के ब्रैकेट में लिख लीजिए 20, 10 with initial velocity of u vector is equal to, लिखिए, is equal to -k 2i cap plus k 4j cap with initial velocity of this, with acceleration of 2i cap plus, ये काम करो, इसको 2 नहीं, इसको लिखो 4i cap plus 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर with acceleration of this, find first part velocity after, सेम क्वेश्चन है, 10 सेकेंड, सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट, या हम कहें पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उसके पोजीशन के 10 सेकेंड बाद, ठीक है? लिखिए, जब भी 2D का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, एक्स और वाई के अलोंग स्प्लिट कर लो उसको, सारी वैल्यूज गिवन लिखो, शुरू हो जाओ। भूकंप नहीं है ये, आप ऐसे सिर लगाते हो ना, वो हम नहीं, जब गेट जब अरे बगल वाले रूम का गेट खुलता है, भिड़ता है ना, तो उसमें आ जाता है ऐसे, या कोई पिट रहा होगा बगल वाले रूम में, है ना, डंडे से पिटते हो ना, तो आवाज आती होंगी। सच में कोई पिट रहा है, बचाना है क्या? चले, सर पीट रहे होंगे यार, रहने दो, मुक्के लग रहे हैं, मुक्के भूसे लग रहे हैं, भूसे। ये देखो चलो बताओ मुझे, एक्सेस के अलोंग यूएक्स कितना है? -2, एक्स कितना है? 4, और टाइम कितना है? क्वेश्चन में गिवन था 10 सेकेंड। यू वाई कितना है? 4, यार ज्यादा घमासान युद्ध हो रहा है। ए वाई 2, और टाइम यहाँ पे भी 10 सेकेंड। बताओ जल्दी से मुझे क्या निकालना है हमें? वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए इंटू ए कितना है? टी कितना आ गया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए कितना है हमारा? 4 ही तो है, सही है ना? बिल्कुल, ये निकाली थी, यही थी आपके, यही थी, ठीक है। अच्छा वी वाई बताओ, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी कितना आ गया? 24। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? 38 आई कैप प्लस 24। बोलो जल्दी जल्दी से, किस किस का आ रहा था आंसर? आधा हाथ खड़ा है, इसका मतलब आधा आ रहा था। ओके, आ गया था, गुड। चलो सभी का आ रहा था यहाँ तक। तो अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर कितना आ रहा है? ये 180 है ना। और एस वाई कितना आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर कितना आ गया? 140। देखो समझ रहे हो यहाँ इसका मतलब क्या है? पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ था?
यहाँ कहीं से 20, 10 से वो पार्टिकल पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे। यहाँ पे मुझे इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है क्या है, लेकिन 20 से शुरू होके वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 180। तो ये डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर 20 है तो ये कितना होगा 200, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 180, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसका 200, कोमा। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट में ये 10 था, और वाई कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये 10 है, ये 140 है, तो ये कितना हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 150। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 200, 150, ये तो आ गया कोऑर्डिनेट्स। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें वेक्टर फॉर्म में तो 180 आई कैप प्लस 140 जे कैप। समझ में आया कि नहीं सभी को, ये आंसर ठीक था सभी का, ये वाला बाद में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। एनसीईआरटी है किसी के पास, है, दिखाओ एक बार, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, दिखाओ। लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इसको मैं रब कर दूं। अब मुझे लग रहा है दूसरा भी आ गया कोई पीटने के लिए। ट्वेल्थ के यहाँ तो पिट रहे होंगे, हाँ बच्चे लंबे लंबे आ जाते, सर उछल उछल के मार रहे हैं। अरे हमारे स्कूल में मैं ना था पहले, सोनीपत में था मेरी 11th क्लास, और हमारे छोटे से सर थे, उनका नाम रखा था बच्चों ने चार्ली, और सर उछल उछल के मारते थे 11th के बच्चों को, पिटाई बहुत होती थी पहले। मैं भी एक स्कूल में था गांव के किसी उसमें, तो डंडा रखता था मैं बहुत भयंकर टीचर हुआ करता था, पता है, बहुत डेंजरस एकदम, पीटे हैं मैंने बहुत। मैं डंडा रखता था, इतना भयंकर टीचर था मैं, डेंजरस एकदम, कांपते थे बच्चों के पैर। ठीक है, इसलिए लिखो क्वेश्चन। लेकिन गांव के बच्चों में एक बड़ी खास बात होती है, कितना भी पीट लो, रेस्पेक्ट जबरदस्त। आज भी मैं जाता हूँ ना अपने गांव में, और मिल जाते हैं बड़े बड़े, अब तो बड़े बड़े होते हैं बाल बच्चोदार, अभी भी कहीं भी मिल जाएंगे वहीं पैर छुएंगे, बीच बाजार में मिल जाएंगे वहां भी पैर छुएंगे। इतनी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं गांव वाले बच्चे, स्पेशलिटी है उनकी, तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बस और बाहर खड़े कर रखे होंगे, डंडे डंडे लग रहे होंगे उनको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, a particle starts from origin at t is equal to 0, at t is equal to 0 with velocity of 10 j cap meter per second। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी है ना ये। A particle starts from origin at t is equal to 0 with velocity of 10 j cap meter per second and moves in xy plane with acceleration of 8 I cap plus 2 j cap meter per second। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिखना, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, लिखिए पहला पार्ट, एट व्हाट टाइम, फर्स्ट पार्ट, एट व्हाट टाइम is the x coordinate, at what time is the x coordinate of the particle is, at what time the x coordinate is 16 meter। is 16 meter। इसी क्वेश्चन में what is y coordinate at that time, what is y coordinate at that time। पहला पार्ट हो गया। हाँ, अब सेकंड पार्ट लिखिए। पहले पार्ट में दो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड पार्ट में हाँ
सेकंड में व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। क्वेश्चन क्लियर है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.18 है। ये नई बुक है पुरानी है, कौन सी है? नहीं है तो न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 3.18। दिस इज एनसीईआरटी है। गुस्से में गए हैं, उसका मतलब सच में कुटाई हुई है किसी की। आवाज जा रही थी कुछ आवाज जिससे आ रही थी, कुछ गिरने की। क्या हुआ? मैं कहता सर पीट रहे हैं बच्चों को। 11th में है। कौन सी? अपनी 11th में? अच्छा हाँ तो अच्छा तो आज आई नहीं, पता नहीं। अच्छा हाँ हंसते चलो हाँ हाँ मैंने कंफर्म किया, पिटाई नहीं हो रही थी। बात क्या सर? चलिए मतलब मुझे भी पीटना चाहिए बच्चों को, नहीं? डंडा लेके आऊंगा मैं कल से। इससे नहीं टूट जाएगा यार। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? फिजिक्स इज एवरीवेयर, हर जगह फिजिक्स है, नहीं? हाँ क्वेश्चन करो जल्दी से, क्विक। 2 पार्ट में डिवाइड करो, इसको स्प्लिट करो जल्दी से। यूएक्स यूआई ये सब लिखो जल्दी से। ठीक है देखो है 30। देखो एक्स एक्सिस 16 प्लस 256। ठीक है देखो अब सारी चीज हम ही बताएं। 196 ये तो आपको टिप्स तो होने चाहिए, हर चीज के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तो 10 तक 20 तक तो होने चाहिए आपको याद। हो गया बस 2 मिनट बेटा। 196 देखा, मुझे याद है अभी तक, है ना? हाँ देखो इधर देखो क्वेश्चन। हाँ एक्स एक्सिस में यू एक्स कितनी है? 0। यू वाई कितनी है? 10। अच्छा ए एक्स कितना है? 8। ए वाई बिदु ए वाई कितना है? 2। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक्स 16 मीटर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछा है? टाइम। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे। x कितना है? 16 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम यहां से आ गया 2 सेकंड, और 2 सेकंड यहां पे आया तो इसमें भी टाइम कितना होगा? 2 सेकंड। तो यहां पे हमें y पूछा है, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। कितना आ गया? 24 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम विल बी 24 मीटर। x कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम विल बी 16, ये गिवन है हमें, तो कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड में y कहां पे होगा? 24 पे। यहां तक क्लियर है? ये किस किस का आंसर आ रहा था? 24। ओके आधा मतलब 12 आ रहा था, आधा हाथ। ओके आपका टाइम आ गया था 2 सेकंड, बस तो फिर तो ये आ ही जाएगा। अब स्पीड निकालते हैं जल्दी से। ठीक है 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। देखो है ओके, तो आप परम कंप्यूटर की स्पीड से सोल्व किया कीजिए, उसको मौका ही ना मिला कहने का रुक जा, है ना? यस देखो इधर, हाँ क्या निकालना है हमें? वी एक्स। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू, अब टी तो है हमारे पास, कितना आ गया? 16 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से मैं यहां लिख रहा हूं वी वाई क्या होगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा हमारा? 16 आई कैप प्लस 14, ये आ गई वेलोसिटी, और स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ
16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, कितना आएगा ये बताना, बोलो। 452, बस यही है आंसर, 21 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, ये भी ठीक था आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है 2D प्लेन का, मतलब 2D मोशन का। ठीक है, अभी तो शुरू ही नहीं किया मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये हटा दूं मैं, क्वेश्चन लिखिए पोजीशन, ये क्वेश्चन नंबर 3.17 है एनसीईआरटी का। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, position of a particle is given by r vector is equal to r, ये sorry r is equal to not r vector, हाँ या वेक्टर लिखो क्योंकि आई कैप में है। r vector is equal to 3t i कैप, 3t टाइम है ये, माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। r ये गिवन है हमें, ठीक है, मीटर में है ये। फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और दूसरा पार्ट फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ particle at t equal to 2 सेकेंड। क्या, हाँ t के फॉर्म में निकालो, v और a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। नहीं, 3 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में t क्यों नहीं है, टाइम के फंक्शन में तो निकाल, जनरल निकालना है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें करना क्या है आपको, वेलोसिटी इज बेसिकली dr बाई dt, बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, जो भी वेलोसिटी आएगी उससे एक्सप्रेशन निकाल लेना। एक्सप्रेशन क्या होता है, dv बाई dt, सिंपल। करो इसको डिफरेंशिएट, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा। करो डिफरेंशिएट करो ना, अलग अलग करके एक चीज बताओ क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी है, वो जब लगाते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। वैसे तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही है इसमें, बट 2 बार डिफरेंशिएट करके पता चला ना कांस्टेंट है। लेकिन आप करो इसको, वैसे करो, टाइम टी के फंक्शन में निकाल लो। हाँ, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, बस ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल आ जाना, कल किस टाइम आओगे, 3:30 आ जाना चाहे, 3:30, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। कल वो तो नहीं आएगा है ना, अकेले तुम ही हो, 3:30 आएगा। देखो इधर देखो बेटा, सुनो, इसको डिफरेंशिएट करो। 3t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 माइनस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन j कैप, इसका तो 0। बोलो ये किस किस का आंसर है, रेज योर हैंड। आ गया, नहीं डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब इसी को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, इसका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4t का 1 j कैप, ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अच्छा, अगर यहाँ पे टी क्यूब होता, सोचो टी क्यूब होता, क्या कांस्टेंट आता, नहीं, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। क्या करना है, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना था, हमें कोई किसी इंस्टेंट पे नहीं निकालना, हमें गिवन ही नहीं किस टाइम पे निकालना है, तो सिंपल हम जनरल निकाल दिया हमने। ठीक है, तो जनरल ऐसे निकाला। अब हमें पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड किसका, कहाँ है क्वेश्चन, मैंने कुछ कम लिख दिया क्या? क्वेश्चन में है फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको तो भूल जाओ, इस पे यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 3 i कैप माइनस 8, ये आ गई क्या वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 9 प्लस 64 कितना होता है 73 मीटर पर सेकेंड। ये अपने आप में पहली बात तो डायरेक्शन ही शो कर रहा है, और फिर भी हमसे अगर पूछा जाए, अच्छा पहले वो तो कौन से क्वाड्रेंट में है वेलोसिटी, v पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो पार्टिकल है ना किधर जा रहा होगा, इधर की तरफ जा रहा होगा कहीं, जिसमें से इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है x एक्सिस में अलोंग 8 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं पूछूं किस एंगल पे जा रहा है, ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं हम, कैसे, ये एंगल थीटा, देखो वेक्टर फॉर्म बनाओ इसकी, ये कितना है और ये है, दो ही है ना हमारे पास, ये है 8 और ये है 3, रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगी, हमें चाहिए ये। अब मैंने क्या बताया था आपको, वेक्टर को हम फ्रीली मूव करा सकते हैं, तो इस 8 वाले वेक्टर को मैं अगर यहाँ मूव कराऊं तो ये ट्राइंगल बन गया, तो इसकी लेंथ कितनी है 8, इसकी लेंथ कितनी है 3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, समझ में आई बात, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि थीटा को अब 8/3 हमें पता तो है नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/3, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ा ना हमें याद होंगी इतनी, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नहीं, ये चीज समझ में आ गई, डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट करके ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, हमें वेलोसिटी किस टाइम पे पूछी है, तो t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं यहाँ 4 2 जा 8, तो 3i कैप माइनस 8j कैप, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड अभी बताया था मैंने आपको, अंडर रूट ऑफ i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि -8 का स्क्वायर 64 हो गया, बस ये निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार देख लो मैं, ये था हमारा मोशन इन प्लेन का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आ जाए कि मोशन इन 2D हो क्या रहा है, ठीक है। हम जो जमीन पे चलते हैं वो 2D मोशन है कि 1D मोशन है, आप क्या बिल्कुल सीधे में चलते हो, 2D मोशन है, हम घूम घूम के चलते हैं, 2D मोशन हुआ, फिर आप जाओगे यहाँ से गली से, फिर लेफ्ट मुड़ोगे, फिर राइट मुड़ोगे, फिर क्या है ये 2D मोशन ही तो है। हवा में तो नहीं उड़ते हैं ना, हवा में उड़ते तो 3D मोशन हो जाता, ठीक है, हम जमीन पे चले हैं, ट्राई करें, हाँ ट्राई करेंगे बिल्कुल, सुपरमैन, आप वंडर वुमन हो, सुपर गर्ल, हाँ ये उड़ सकती है फिर। इसके पर देखना कितने से, बैटमैन का ये पर्दा छोटा सा, मुझे समझ में आता है बैटमैन पर्दा क्यों लगाता है पीछे। अब अगर वो पर्दा, सुपरमैन भी पर्दा लगाता है पीछे, उड़ते उड़ते किसी ने पकड़े खींच लिया, जैसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पकड़े खींच लिया था वो पर्दा, तो ये अरे कूल, क्या कूल, मतलब सुपरमैन उड़ रहा है, किसी ने पर्दा पकड़े खींच लिया, वो उसकी कमजोरी बन रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बन रहा वो, हाँ तार में टकता नहीं है, वरना इतने सारे खंभों पे तार लगे होते हैं, पर 2-4 सुपरमैन टक गए, बिजली के झटके लग के सुपरमैन खत्म, न्यूज में अखबार पर खबर छप रही है, सुपरमैन का खेल खत्म। या तो दो ही काम होंगे, या तो सुपरमैन खत्म होगा, या बिजली के तारों में पावर ज्यादा आ जाएगी, लोगों के इंस्ट्रूमेंट फूक जाएंगे। चलो सुपरमैन समझ में आता है, बैटमैन की कौन सी पावर है यार, सुपरनेचुरल, उसमें तो कुछ है ही नहीं, बैटमैन
एक मूवी आई थी जस्टिस लीग, देखिए आप लोगों ने यार, उसमें जो एक्वामैन है ना, वो क्या गजब के डायलॉग, सबकी बेइज्जती करता है, क्योंकि उसका हाथ रखा होता है उसको, वायर जो होता है वो सब सच बोल देता है और सबकी बेइज्जती कर देता है। और देखना डायलॉग मुझे सबसे मस्त लगता है उसका, जस्टिस लीग का। सुपरमैन का पता नहीं कुछ। क्या आ रही है? सुपर सुपर गर्ल आ रही है, आ तो चुकी शायद, ये हीरोइन होगी उसमें है। धुरंधर 2 तो आ चुकी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा बच्चा जान के कैसे भगाया तुम्हें? डंडे मार के? देखनी नहीं है। अरे बस मैं देख लूं जल्दी से, चलो ठीक है। क्या देखनी है तुम्हें? क्या देखनी है? अच्छा, एक पहले भी आई थी वो बहुत बढ़िया थी। हाँ वही वही बढ़िया थी वो। चलो कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार, चुप इधर देखो। क्या? हाँ वही तो चल रहा है। क्या देखो, आवाज जा रही है यार, कोई पिट रहा है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। अरे बस करो यार। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनो, बहुत हम डेली लाइफ में देखते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंडर मूव कराते हो 2D में। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अंडर ग्रेविटी एट सम एंगल, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया हमने और मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंक के मारूं, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, आपने फेंका यहां से उड़ते हुए, आना तो अल्टीमेटली ग्राउंड पे ही है, मोशन तो अंडर ग्रेविटी ही रहेगा, लेकिन आपने किसी एंगल पे फेंका, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकते, ऊपर जाता, वापस उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करके नीचे आ जाता। लेकिन हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे आगे की तरफ, हमने किसी एंगल पे फेंका लाइक दिस, तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है, तो 2D मोशन है कि नहीं? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आ रहा है, साइमल्टेनियसली ये स्ट्रेट लाइन आगे भी जा रहा है, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो पाथ कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। है क्या मर्ज? मैं बोल रहा हूं इसको अगर आप स्प्लिट कर दो दो अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन में, तो अगर आप देखो, आपने यहां से फेंका और यहां जाके गिरा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ कि नहीं? अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन ऑब्जर्व करो तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर लौट के वापस नीचे आएगा, तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन, आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मैं तो किसी बिल्डिंग पे खड़ा होके इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंकता हूं तो भी अल्टीमेटली ग्राउंड पे आना है, तो ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब आप बोलोगे सर मैं तो बिल्डिंग पे खड़ा होकर ऊपर फेंकूंगा, अल्टीमेटली फिर भी नीचे आना है, तो ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट सम एंगल अंडर ग्रेविटी, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी ओनली, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो तोप से गोले दागे जाते हैं, दे आर प्रोजेक्टाइल। क्या है ये? तो जो चीज आपने फेंकी उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, जहां से छोड़ा जहां जाके गिरा धरती के ऊपर, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। कितने टाइम ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है ये, दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। समझ में आई बात है? हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? प्रोजेक्टाइल है ना। अब जाओगे पहाड़ों पे, धक्का मत दे देना किसी को, देख प्रोजेक्टाइल उड़ता हुआ जा रहा है।